एम आई ऑडिबल? ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया था। ठीक है। अभी आप लोग का जो सिलेबस है ना बेटा, उसके अंदर से टैक्सोनॉमिकल एड्स निकाल दिया है। ठीक है। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स यस। हाँ बेटा, ये तो चैप्टर पर डिपेंड करता है। अगर कोई इजी है, कोई उसका कंसेप्ट इतना ज्यादा नहीं है। क्या कह रहे हो? हाँ। नहीं, आपका जो, देखो सुनो, आपका जो 90 डेज का क्रैश कोर्स चालू है ना अभी हमारा, तो हम 90 डेज में बायोलॉजी का तो पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। हाँ हाँ, ये 90 डेज का क्रैश कोर्स है। इसमें हम जो है इजी वाले चैप्टर्स को कम से कम टाइम में करने की कोशिश करेंगे, और मतलब बेसिकली सारे चैप्टर्स को हमको कंसेप्ट क्लियर करना है। जो इजी दो सारे सारे चैप्टर्स को हम इक्वल टाइम में तो नहीं कर सकते ना। अभी जैसे लिविंग वर्ल्ड है, इसका 1 से 2 क्वेश्चन का ही वेटेज है। तो इसके ऊपर 1 से 2 लेक्चर ही वर्थ इट होते हैं। किसका माइक ऑन है? बंद कर दो। ठीक है। अभी कोई ऐसे चैप्टर्स है बायोटेक्नोलॉजी जैसे, वहां से 4 से 5 क्वेश्चन तक बन सकते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस वाला है, वहां से 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बेटा देखो, मैं ऐसा समझ के चल रही हूँ कि आप एक एवरेज बच्चे हो या फिर बिलो एवरेज हो। ये मैं क्लास इस हिसाब से नहीं लेती कि आप कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट या फिर कोई टॉपर रहे हो। नहीं, मैं ऐसा समझाने का ट्राई करती हूँ कि एक बिलो एवरेज बच्चे को भी समझ आ जाए। तो अगर आप लोग को डाउट, एनसीईआरटी ही आता है आपके नीट में। हाँ। तो टेंशन मत लो, आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है। और अच्छे से समझाया जाएगा, यहाँ पे कुछ भी भगाया नहीं जाएगा। और उसके बाद में भी डाउट आते हैं तो आप लोग पूछ सकते हो, है ना? हाँ। कौन है? नाम बोलो। रुशदा, आप पिछले लेक्चर में नहीं थे तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। हाँ। लेक्चर, हाँ। बेटा देखो, न्यू एनसीईआरटी में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हटा दिए गए हैं, लेकिन एनटीए वालों ने उसको फिर भी आपके नीट के सिलेबस में इंक्लूड कर रखा है। समझ आया? तो एक बार आप लोग देख लो, अगर वो टॉपिक नहीं है, ठीक है, व्हाट इज लिविंग जो आप बोल रहे हो, वो पैराग्राफ अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ ना कि अगर एक पार्ट दिया है, एक सब टॉपिक उसके अंदर का दिया है, एक समझो पैराग्राफ निकाल दिया, लेकिन इसके रिलेटेड मैटर का जो है तो आगे अगर डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा भी दिया है तो बेहतर है बेटा यहाँ वाला पार्ट भी कर लो। ऑल दो वो हटा दिया गया है, ऑल दो वो सिलेबस में भी नहीं है, तो भी ये कर लो, क्योंकि एनटीए जो है अभी नए नए अजूबे दिखा रहा है। ठीक है। कुछ नई भलती चीज अगर वो डाल देगा तो वहां पे हमें रिस्क नहीं लेना है ना? तो हम थोड़ा सा पोर्शन कर लो, आपके लिए ही बेहतर है। तो आप एक बार सिलेबस देख लो, अगर वो सिलेबस में वो पार्ट नहीं है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, वहां से हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वहां से नहीं डालेंगे। लेकिन अगर वैसे ही मैं आपको आज भी बता रही हूँ कि टेक्सोनॉमिकल एड्स आपके इसमें से निकाल दिया गया है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, एंड आई थिंक आपके न्यू एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है टेक्सोनॉमिकल एड्स, राइट? लास्ट में। हाँ, तो उसे आप करो मत करो, देखो मेरे हिसाब से वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोग को सेफ साइड अगर एक उसका ओवरव्यू चाहिए कि किसमें क्या होता है, देखो, मैं अगर मेरा अगर प्रिपरेशन चल रहा होता तो मैं टेक्सोनॉमिकल एड्स कर लेती। ठीक है। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी साइड में रिस्क नहीं लेना है। एक बायोलॉजी का ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम बेस्ट स्कोर कर सकते हैं एज अ नीट एस्पिरेंट, है ना? हमारे लिए फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट होता है, ज्यादातर बच्चों के लिए फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उसको कंपनसेट हम कहाँ पर करते हैं? बायोलॉजी में करते हैं। तो बायोलॉजी में अगर हम ऐसे रिस्क ले लेंगे कि एक पैराग्राफ का, एक पेज का टॉपिक छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर तो 4 मार्क्स 5 मार्क्स आपके हाथ से चले जाएंगे ना। तो इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो, चलेगा। उस दिन अगर नहीं आया तो कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा ही होगा। नहीं आया तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर आ गया तो नुकसान होगा। और 4 मार्क्स से आपकी कितनी रैंक गिर जाती है, ये आप पिछले
पिछले वाली रैंकिंग देख लो, पिछले स्कोर्स में क्या रैंक गिरी है 4 मार्क्स की वजह से, फिर उसके पिछले में देख लो कितनी रैंक गिरी है। तो एक एक मार्क्स आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप नेगेटिव मार्किंग ही देख लो, बहुत सारे ऐसे पेपर्स आते हैं वहां की नेगेटिव मार्किंग ही कम से कम इतना करती है कि 150 मार्क्स तक के उसके नीचे चले जाते हैं सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो चलेगा, लेकिन ये नेगेटिव मार्किंग वाली प्रॉब्लम मत लाओ, ठीक है। 150 मार्क्स लोगों के गिर जाते हैं, 150 मार्क्स उनके बन सकते हैं अगर वो इतने रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, तो ये सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से इतने मार्क्स गिरा है। तो ध्यान दो इस पर, ठीक है। 50-60 मार्क्स गिर जाते हैं। और अगर देख लो एक बार वो स्टार्टिंग का पार्ट अगर नहीं दिया है तो कोई मसला नहीं है, आप जो पार्ट दिया है उसको रिवाइज करना, उसी पर से क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर दिया है और उसके रिलेटेड अगर कुछ बात दी गई है तो उस पर आपको ध्यान देना है और वो करना ही है। स्क्रीन विजिबल है क्या? ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हुए अभी देखो आगे का आपका क्या टॉपिक है। हमने लास्ट टाइम बायनोमियल क्लासिफिकेशन तक का कर लिया था, ठीक है। सॉरी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर तक का हमने समझ लिया था, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के हमने 4 रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे थे, सबने रिवाइज किए हैं वो, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज समझनी है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब ये वाला पार्ट जो है आपके सिलेबस में से नहीं निकाला गया है, तो इस पर बहुत ध्यान से करो, ठीक है। ठीक है, चलो अभी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ये टेक्सा क्या होता है, ठीक है। टेक्सा या फिर टेक्सॉन, जो टेक्सॉन है ये सिंगुलर है, ठीक है। जो टेक्सा होता है ये प्लूरल होता है। अभी हमने क्या देखा था कि हमें क्लासिफिकेशन करवाना है, किसी भी चीज का हमें क्या करवाना है, क्लासिफिकेशन करवाना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो किसी भी प्लांट का, एनिमल का, बैक्टीरिया का, वॉट एवर लिविंग थिंग इट इज, सबसे पहले उसके फीचर्स पता होने चाहिए। फीचर्स में आ जाते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मतलब वो कैसे दिखता है, उसके पास में कितने लिम्स है, उसका स्किन कैसा है, ठीक है, उसके पास में कौन से सिस्टम देखे जाते हैं, किस तरीके का वो, ठीक है। फिर उसके बाद में उसका रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, ये हो गया। फिर फीचर्स के अंदर और बहुत सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट चीजें, जैसे कि वी कैन सी के प्लांट्स के अंदर बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, अलग अलग फीचर्स के बेसिस पर बनाए जाते हैं। तो अब ये जो फीचर्स होते हैं बेसिकली ये हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक कि तुम ये नहीं जानोगे कि ए की क्वालिटीज क्या क्या है, क्या क्वालिटीज है उसके अंदर, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और वैसे ही तुम अगर बी का भी नहीं जानोगे, यही चीज है, अगर आपको बी की भी नहीं पता चलेगी, ठीक है, ए और बी के बारे में अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता चलेगी तो आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ए के अंदर क्या चीजें हैं जो बी के साथ में सिमिलर है, मैच हो रही है, या फिर आप ये भी नहीं देख पाओगे कि ए की कौन सी चीज है जो बी से हटकर है, वो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज है, आप ये जान ही नहीं पाओगे जब तक कि आपको उसकी कैटेगरीज नहीं पता होगी। जैसे कि अगर मैं आपको बहुत ही कोई डिफिकल्ट सा टॉपिक दे दूं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं ठीक है आपको एमबीबीएस का कोई लास्ट ईयर का कोई 2 पार्ट दे दूं, ठीक है, तो फिर आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो उसके बीच में आपको पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको वो चीज पता ही नहीं है कि इनके दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशंस है या फिर इन दोनों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो फिर आप उन दोनों के बीच में का डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे। तो इसके लिए क्या जरूरी है, क्लासिफिकेशन के लिए फीचर्स पता होना जरूरी है, वी कैन से आइडेंटिफिकेशन करना उसका जरूरी हो जाता है कि हम इस चीज को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक डस्टर और एक पेंसिल ले लिया, तो इन दोनों के बीच में अगर आपको सिमिलैरिटीज ढूंढनी हो तो क्या सिमिलैरिटीज लोगे, ठीक है। डस्टर है एक जगह और एक जगह पेंसिल है, तो दोनों देखोगे आप, डस्टर भी वुडन का होगा, पेंसिल भी वुडन की बनी होगी, तो आप कह सकते हो ये दो चीज के बीच में इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जो बनी हुई है ये चीज दोनों वुडन की बनी हुई है, वुड की बनी हुई है, तो ये सिमिलैरिटीज निकाल लिया। अभी अगर आपको बोलेगा डिफरेंसेस पता करो, बहुत ही माइन्यूट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, तो अगर आपको डिफरेंस पूछेगा
तो आप ये डिफरेंस बताओगे कि एक चीज जो है वो लिखने के काम आती है, एक चीज इरेज करने के काम आती है। तो ये आपको तब पता चला जब आपको इनके बारे में नॉलेज थी, राइट। तो इस वजह से आइडेंटिफिकेशन करना, उसका नॉलेज मालूम होना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू क्लासिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, एक क्लॉथ होगा, एक जगह डस्टर होगा, एक जगह पेंसिल आ जाएगी, चौक आ जाएगा, ठीक है, फिर एक जगह व्हाइटनर अगर आप ले लोगे, तो अगर आपको मैं बोलूं कि इनको जो है आप क्लासिफाई करो, तो आप इसे उस बेसिस पे क्लासिफाई करोगे कि कुछ ऐसे पार्ट्स है जो कि इरेज करने के या फिर मिटाने के जैसे काम करते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स है जो कि लिखने के काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप इन तीनों को एक ग्रुप बना दोगे और पेंसिल और चौक को एक साइड अलग ग्रुप बना दोगे, ठीक है। तो ये आपने तब किया जब आपको इसका क्या पता था, फीचर्स पता थे। तो वैसे ही हमें यहाँ पर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर पता होना चाहिए, जिसके बेसिस पे हम उसे एक लेवल पर, एक कैटेगरी पर लाकर रखते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, कैट्स ले लिया, कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, ठीक है, ह्यूमंस हो गए, ठीक है। अब ये तीनों के बीच में अगर आप बोलो तो ये तीनों के बीच में कौन सी चीजें हैं जो सिमिलर होती है, और दो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा सिमिलर है। कैट्स और डॉग ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। ह्यूमंस बिल्कुल अलग है, कैट्स और डॉग्स के जैसे नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो है एक अलग कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, और ह्यूमन जो है वो एक अलग कैटेगरी में आता है। तो जो कैटेगरी होती है, किस पे हम उसे रख रहे हैं, उसे हम कहते हैं टैक्सॉन, ठीक है, टैक्सॉन। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक हो जाता है, एक आप ले लो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो प्राइमेटा में क्या आ जाता है, प्राइमेटा में आपके ह्यूमंस आ जाएंगे, ह्यूमंस है, गोरिल्लाज है, ये सब प्राइमेटा के में आ जाते हैं। दूसरी जगह आप ले लो कार्निवोरा के अंदर आपके आ जाएंगे कैट्स, डॉग्स, जो कि कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। तो उसे आप कार्निवोरा में रख दोगे, राइट। आप ह्यूमन को उठा के कार्निवोरा में नहीं रखोगे। लेकिन अगर इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज भी है। तो ये सिमिलैरिटीज होने की वजह से इन्हें हम किंगडम एनिमेलिया दे सकते हैं। तो कुछ सिमिलैरिटीज है जिसकी वजह से हमने इसको एक जगह सेम रखा है, और कुछ डिससिमिलैरिटीज है जिसकी वजह से हमने इसको एक जगह पर अलग रखा है। अब ये देखो, ये भी एक टैक्सॉन है, ये भी एक टैक्सॉन है, ये भी एक टैक्सॉन है, लेकिन यहाँ पर लेवल्स अलग अलग है। क्या अलग है? लेवल्स अलग है। जैसे कि किंगडम एनिमेलिया जो है, ये क्या बता रहा है, किंगडम लेवल पर बात कर रहा है। किंगडम लेवल मतलब बहुत ही सबसे ऊपर वाला लेवल हो गया, ठीक है, किंगडम के बेसिस पे, ठीक है। अब प्राइमेटा और कार्निवोरा ये हो जाता है ऑर्डर्स के बेसिस पे। जैसे कि आप आगे देखोगे, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं कि प्राइमेटा जो है एक ऑर्डर है, कार्निवोरा एक अलग ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है ये आप अभी जब मैं पूरा सीक्वेंस बताऊंगी तब समझ में आएगा कि ऑर्डर जो होता है, इनके अंडर में बहुत सारे अलग और टैक्सॉन्स आते हैं। जैसे कि एक फैमिली आ जाएगा, इसके अंडर में जीनस आ जाएगा, और फिर फाइनली क्या आ जाएगा, स्पीशीज आ जाएगा, ठीक है, स्पीशीज आ जाएगी। तो ये भी एक टैक्सॉन है, दिस इज ऑल्सो वन टैक्सॉन, दिस इज ऑल्सो वन टैक्सॉन, दिस इज ऑल्सो वन टैक्सॉन। लेकिन इसमें क्या है, लेवल्स का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर जो है इन चीजों को ऑर्डर में जो है ऐसे सिमिलर फैमिलीज को रखा जाता है जो सेम ऑर्डर के अंदर आएगी, ठीक है। तो ये दोनों फैमिलीज कैसी है, कुछ लेवल पर सिमिलैरिटी शो करती है, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी शो करती है, जिसकी वजह से हमने उसको सेम ऑर्डर दे दिया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि ऑर्डर के ऊपर अगर वी कैन से पूरा एक क्लास समझ लेते हैं, ठीक है, क्लास मैमेलिया इनको बोला है, ठीक है। मतलब ये दोनों जो है दे कम अंडर, ऑफ कोर्स एनिमल किंगडम के अंदर आएंगे। ये किंगडम के ऊपर बात कर ली हमने। अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास कौन सा इनका सिमिलर हो जाता है, मैमेलिया। ये दोनों ही मैमल्स होते हैं। तो एक तरीके से हमने इनको अलग क्यों बोला, प्राइमेटा जो होते हैं इसके अंदर ह्यूमंस आते हैं, होमोसेपियंस, गोरिल्लाज आते हैं, जो कि दोनों सिमिलर है लेकिन कैट्स और डॉग से अलग है, इसीलिए हमने इसको क्या दे दिया, अलग अलग ऑर्डर दे दिया। लेकिन इनके अंदर सिमिलैरिटीज भी तो है। सिमिलैरिटीज जैसे कि इनके पास में क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जिसके थ्रू ये जो है अपने यंग वंस को क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन टू यंग वंस,
ठीक है। ये मेमोरी ग्लैंड्स जो है डिस्टिंक्टिव फीचर होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्लास मैमेलिया में देखे जाते हैं और किसी भी क्लास में नहीं देखे जाते। तो ऑल दो ये दोनों अलग अलग है, फिर भी इन्हें हम सिमिलर एक जगह पर रख सकते हैं बिकॉज ऑफ सम फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आया? अभी वही अगर हम बात करें कि ये प्राइमेटा है, प्राइमेटा के अंदर अगर हम देखें तो ह्यूमंस और गोरिल्ला, गोरिल्ला के अंदर भी अलग अलग स्पीशीज होती होगी, राइट? गोरिल्ला के अंदर भी क्या होती होगी? अलग अलग स्पीशीज होती होगी, लेकिन बहुत सारे अलग गोरिल्लास को हमने एक जगह पर इसलिए लाया बिकॉज उनके जो भी स्पीशीज थी उनके अंदर कुछ बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर्स भी थे। समझ में आया? तो मतलब क्या निकलता है यहाँ से कि आप जो है किंगडम से आप जाओगे फाइलम पर, ठीक है, और ऐसे ही नीचे की तरफ जाते जाते आपके पास में आता है फाइनली स्पीशीज। तो आप यहाँ पर ये देखोगे दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करेंगे, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हम सबसे पहले किंगडम देखेंगे, ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो है ना सबसे लीस्ट शेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, लीस्ट शेयरिंग फीचर्स देखे जाते हैं। लीस्ट शेयरिंग फीचर्स मतलब इनके बीच में जो है सबसे कम सिमिलैरिटीज देखी जाएगी। जैसे कि अगर मैं किंगडम के अंदर बात करूं कि किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे, ठीक है, ये दोनों किंगडम है, अलग अलग किंगडम है, इनके अंदर बहुत सारे फाइलम प्रेजेंट है। और अगर मैं बात करूं प्लांट्स की तो इनके बीच में क्या होते हैं? डिविजन्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में क्या होते हैं? डिविजन्स होते हैं। ऑन द प्लेस ऑफ फाइलम उनके पास में डिविजन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी फाइलम होंगे ना, जितने भी फाइलम या फिर जितने भी डिविजन्स होंगे वो सब एक ही किंगडम में आएंगे, ठीक है। प्लांट के जितने भी डिविजन्स होंगे, जितने भी प्लांट के अंदर के डिविजन्स है वो एक किंगडम में आएंगे, किंगडम प्लांटे। एनिमल्स के जितने भी फाइलम होते हैं वो एक किंगडम में आते हैं, किंगडम एनिमेलिया। लेकिन ये दोनों को हमने सेम कैसे किया? लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बता देते हैं मैम, ठीक है, एक आप ले लो पॉरीफेरा और एक आप ले लो आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब ये जो है ये अलग अलग फाइलम है, लेकिन हमने जो है इसको एक ही किंगडम के अंदर रखा है, किंगडम एनिमेलिया। क्यों? क्योंकि जो किंगडम एनिमेलिया है उसके अंदर आने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर किंगडम एनिमेलिया के अंदर आने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि एनिमल अगर आप ठीक है खुद को अगर आप किंगडम एनिमेलिया में ज्वाइन करना चाहते हो दैट मीन्स कि आपके पास में कुछ क्राइटेरियाज आप फुलफिल करना चाहिए। जैसे कि एक हो जाता है आप मल्टी सेल्यूलर होना चाहिए, ठीक है। तो पॉरीफेरा जो होता है मल्टी सेलुलर है, आर्थ्रोपोडा भी मल्टी सेलुलर, लेकिन मल्टी सेलुलर तो प्लांट्स भी होते हैं। तो हम प्लांट से एनिमल्स को कैसे डिफर करेंगे? तो इनके पास में क्या होना चाहिए? दे शुड लैक सेल वॉल, इनके पास में सेल वॉल नहीं होनी चाहिए। ये कैसे होने चाहिए? हेट्रोट्रॉफिक होने चाहिए। हेट्रोट्रॉफिक मतलब के ऑटोट्रॉफिक नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। हेट्रोट्रॉफिक मतलब इनके पास में ठीक है मटेरियल्स को लेकर उनको डाइजेस्ट करने वाला सिस्टम होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पर डाइजेस्ट करने का, या फिर अगर हमारी बॉडी में बात करें तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाएगा। तो इनके अंदर देखा जाता है पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जो है वो प्लांट्स के अंदर नहीं देखा जाता। प्लांट्स कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं, लेकिन सेल वॉल भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी नहीं होते। वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप किंगडम एनिमेलिया के अंदर आ गए हो। अब ये भी एक टेक्सा है, ये भी एक टेक्सा है, ये सारे भी टेक्सा में आते हैं, लेकिन ये अलग अलग लेवल्स बना रहे हैं। अब इन लेवल्स को हम क्या नाम देते हैं? लेवल्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं हायरार्की, ठीक है। तो हायरार्की कब बनती है? जब हम बहुत सारे स्टेप वाइज हम जा रहे हैं और हम एक लेवल के थ्रू जा रहे हैं, पोजीशन के थ्रू जा रहे हैं, तब हम उसे कहते हैं हायरार्की। हायरार्की तब देखो, एक हो जाएगा स्टेप वाइज कोई प्रोसीजर करना, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये तो स्टेप हो गया। दिस इज नॉट हायरार्की। हायरार्की स्टेप से अलग कैसे है? हायरार्की में क्या होता है? हम हर एक चीज को एक पोजीशन देते हैं कि ये सबसे पहले नंबर पर आएगी, फिर उसके बाद में कोई चीज आएगी जो उसके अंडर में आएगी, फिर उसके बाद में कोई चीज आएगी जो उसके अंडर में आएगी। तो इसे हम कहते हैं हायरार्की। ये समझ में आया? ठीक है। तो टेक्सोनोमिक हायरार्की क्यों कह रहे हैं? बिकॉज हम यहाँ पर मतलब वी कैन से टेक्सोनॉमी हम पढ़ रहे हैं। टेक्सोनॉमी क्या होता है? किसी भी चीज को टेक्सा के थ्रू क्लासिफाई करना। टेक्सा क्या होता है? टेक्सा इज एनी कैटेगरी, कैटेगराइज करने के जो प्रोसेस है उसको हम कह देंगे ये टेक्सोनॉमी है, ठीक है। अब जो टेक्सोनॉमी होती है, ठीक है, अब भी मैंने बता दिया टेक्सा के अंदर आपके फाइलम भी आ जाएंगे, आपके ऑर्डर भी आ जाएंगे, स्पीशीज भी आ जाएंगे। ये सब अलग अलग क्या है? टेक्सा है। लेकिन जब हम इसे लिंक करके एक पोजीशन और एक लेवल प्रोवाइड करते हैं तब हम उसे कह देते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की।
टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेवल्स प्रोवाइड कर रहे हैं टू व्हाट, टू डिफरेंट कैटेगराइजेशन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी देखो यहाँ पर एक बात बताई गई है कि आपका एक क्वेश्चन आया है फ्रॉम एक बुक है जो कि लिनियस ने पब्लिश की थी। ठीक है, ये बुक जो है सिस्टेमा नेचुरे, इसके अंदर इन्होंने सिस्टमैटिक्स की बात की थी। अब ये सिस्टमैटिक्स क्या होता है ये देखो, हम जो है ना क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन करने के बहुत सारे रीजन है, ताकि हमें ह्यूमन वेलफेयर के लिए पता चले कि कौन सी चीजें बेनिफिशियल है, कौन से वायरसेस किस तरीके से काम करते हैं, कौन से एनिमल से हमें क्या फायदा हो सकता है, तो कौन से प्लांट से हमें क्या फायदा हो सकता है। तो हम बेसिकली उसके क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। दूसरा, हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ढूंढने को, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसी को पता है क्या होता है, किसी को पता है क्या होता है? देखो इवोल्यूशनरी रिलेशन, बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कोई भी एक अगर हम ले ले, ठीक है, जैसे कि अगर हम जो है कोई एक अननेम्ड अनआइडेंटिफाइड कोई हमें लिविंग थिंग मिल जाती है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, सपोज करते हैं कोई एनिमल मिल जाता है जो हमने कभी नहीं देखा, तो हम उसकी स्टडी करेंगे और हम पता करने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर कैसे इवोल्यूशन में किस जगह से आया है। ठीक है, हमारे कौन से एंसेस्टर्स के थ्रू आया है, हम वो उसका क्लोज रिलेशनशिप ढूंढने का कोशिश करेंगे, उसे हम कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। और इसको स्टडी जब हम करते हैं, स्टडी ऑफ दीज, ठीक है, इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड व्हाट, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में हम क्या पढ़ रहे होते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक कंक्लूजन पर आने की कोशिश कर रहे हैं कि नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग हैज इवॉल्व फ्रॉम एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ये बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टेमा नेचुरे, जिसके अंदर क्या बताया है इन्होंने, रिलेशनशिप्स के, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में इन्होंने बात की है। किसने? लीनियस ने। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आया है तो ध्यान दो। ठीक है, अब दूसरा क्या है, और कोई पॉइंट छोटा है क्या, फिर फाइनली हम दूसरे दूसरे टेक्सॉन्स के साथ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बताया है कि अगर हमें जो है क्लासिफिकेशन करना है तो हम क्या क्या देखेंगे, हम उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखेंगे, उसके अंदर के किस तरीके के रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे जाते हैं वो देखेंगे। तो हम पहले तो देखेंगे बहुत ही क्लोजली रिलेटेड चीजों के बारे में, जैसे कि स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड, दे आर हाईली क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पीशीज। तो जैसे कि अगर हम कैट्स की बात करें ऑन अ वेरी ग्राउंड लेवल, अगर हम कैट्स की बात करें तो कैट्स का भी हमने सुना होगा, बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज होती है। एक सायमीज कैट्स होती है, इंडियन कैट्स होती है, वी हैव ब्रिटिश शॉर्ट हेयर टाइप की कैट्स होती है, पर्शियन कैट्स होती है। तो ये सब उसके क्या हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज हो गए। अब अगर आप इसके अंदर की डिसिमिलैरिटीज ढूंढने जाओगे, क्या ढूंढने जाओगे, इसके अलग अलग स्पीशीज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर की डिसिमिलैरिटीज अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत कम डिसिमिलैरिटीज मिलेगी। ठीक है, वेरी लेस। ठीक है, उनके पास में सेम जो है उनका बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑल्दो उनके अंदर के कुछ कुछ डिफरेंसेस होंगे, जैसे अपीयरेंस के अंदर थोड़े डिफरेंसेस होंगे, लेकिन उनका सारा ऑलमोस्ट सारी चीजें जो होगी सेम होगी, उनका खाना पीना, उनका रहना, उनका हैबिटाट, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। देन उनका जो है वो विविपेरस है या ओविपेरस है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कैट की एक स्पीशीज है वो ओविपेरस है, वो एग ले करती है और एग के अंदर से दूसरा कैट निकलता है, ऐसा नहीं हो सकता ना। सारी कैट कैसी होगी, विविपेरस होगी, दे गिव राइज टू देयर यंग वंस। ठीक है, और इसीलिए अभी जो है उन्हें हम किसके अंदर भी कह सकते हैं, मैमल्स के अंदर हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि उनके पास में भी क्या होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया हमने स्पीशीज का। स्पीशीज कैसी होती है, दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड ये होते हैं, इससे हम कहते हैं स्पीशीज। ठीक है, अब देखो जब हम स्पीशीज से लेकर जब हम किंगडम तक पहुंचेंगे, ठीक है, जब हम किंगडम तक पहुंचेंगे वहां पर आप देखोगे कि स्पीशीज में डिसिमिलैरिटीज ढूंढना क्या था, बहुत मुश्किल था। किंगडम के अंदर सिमिलैरिटीज ढूंढना बहुत मुश्किल है। जैसे कि एक आपको किंगडम एनिमेलिया के अंदर, सपोज करते हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर आपको एक एग्जांपल दिया है जेलीफिश का, और एक एग्जांपल दिया है अबाउट क्रो। ये दोनों किसी भी एंगल से सिमिलर लगते हैं क्या?
नहीं, लेकिन इनके अंदर ये देखा जाता है कि ये जो है ये दोनों ही मल्टी सेल्यूलर है, ये दोनों अपना खाना खाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमने इसको सेम किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। किसके बारे में बात की गई है? अब जैसे कि आपको एग्जांपल्स बहुत सारे दिए हैं, पैंथेरा लियो। पैंथेरा जो है, अभी किसी का भी अगर आपको आगे कहीं पर भी आपको नाम मिलेगा, बायोलॉजिकल नाम मिलेगा, तो वहां पर आपको याद रखना है कि बायोलॉजिकल नेम में पहला कौन सा डिफाइन करता है? पहला वर्ड जीनस डिफाइन करता है, और दूसरा वर्ड क्या इंडिकेट करता है? स्पीशीज डिफाइन करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ना, इनके अंदर अगर आप देखो पैंथेरा लियो, ये पैंथेरा से हमको समझ में आ रहा है कि एक कोई जीनस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और वैसे ही अगर आपको सोलानम, सोलानम के अंदर आपको एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं निग्रम। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो सोलानम और पैंथेरा ये दो अलग अलग जीनस है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं लिख दूं पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? अब आपको ये समझ में आएगा कि ये इसके जीनस सेम है, लेकिन ये दो नाम अलग दिखाई दे रहे हैं, मतलब इसके अंदर जो है स्पीशीज अलग अलग है। तो पैंथेरा वो जीनस होता है जिसके अंदर क्या आता है, बेसिकली बिग साइज कैट्स आ जाती है। बिग साइज क्या आ जाएगी? कैट्स आ जाएगी। ऐसी कैट्स आ जाएगी, कैट की ही शक्ल होती है। अगर आप लायन और टाइगर को देखो तो दे आर वेरी मच सिमिलर इन देयर बिहेवियर एंड देयर बॉडी स्ट्रक्चर, उनका बहुत ज्यादा सिमिलर होता है। फर्क किसका होता है? साइज का फर्क होता है। ठीक है, तो पैंथेरा के अंदर सारी बिग साइज कैट्स आ जाती है। ठीक है, तो लियो एक तो लायन हो गया और दूसरा टिग्रिस हो गया, टाइगर। तो अब यहाँ पर क्या देखोगे कि बेसिकली लायन और टाइगर के बीच में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलेगी। ठीक है, उनका अपीयरेंस थोड़ा बहुत अलग होता है, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज देखी जाती है। दे ऑल लिव इन वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। तो इनके वैसा आप कैट्स में नहीं देखोगे। कैट्स कैन लिव इन द ऑन स्ट्रीट्स ऑल्सो, तो इसीलिए उनको अलग जीनस दे दिया। ठीक है, वैसे ही आपको एक एग्जाम्पल दिया है पैंथेरा का, एक और एक एग्जाम्पल था वन लेपर्ड, पार्डस। ठीक है, पार्डस के बारे में बताया है। अब ये लेपर्ड जो है काफी टाइगर के साथ में सिमिलर हो सकता है, लेकिन इनका जो है क्या अलग, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं? इनके अपीयरेंस के डिफरेंस होते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, अलग अलग स्पीशीज का नाम दे दिया। ठीक है, सब पैंथेरा के ही जीनस के हैं, लेकिन इनके क्या अलग है? स्पीशीज अलग है। तो इसीलिए ये पहली बात हो जाती है स्पीशीज की। फिर दूसरी जीनस। ठीक है, अब वैसे ही सोलानम का था, सोलानम निग्रम एक होता है। अगर आप देखो सोलानम ट्यूबेरोसम, ट्यूबेरोसम ये कौन सा होता है? सोलानम ट्यूबेरोसम आपको मॉर्फोलॉजी वाले ठीक है चैप्टर में दिया है। हम पोटैटो को क्या कहते हैं? ट्यूबेरोसम कहते हैं। अब सोलानम क्या है ना, एक जीनस है जिसके अंदर सारे वो बेसिकली प्लांट्स आ जाते हैं जो कि इनका जो फ्लावरिंग जो स्ट्रक्चर होता है सिमिलर होता है। दूसरा अगर आप देखोगे एंथर, एंथर पता है जो मेल फिलामेंट्स होते हैं, एंथर वाला जो होगा वो कोरोला के साथ में फ्यूज्ड होता है, तो इसीलिए हम सोलानम इसको कहते हैं। तो सोलानम के अंदर जितने भी स्पीशीज आ जाएगी, इनका जो पेटल का स्ट्रक्चर होगा या फिर इनका जो एंथर का स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर देखा जाता है। तो सोलानम निग्रम हो या ट्यूबेरोसम हो, पोटैटो जिसको हम कहते हैं, एंड सोलानम निग्रम इज मकोई। ठीक है, ये पॉइजनस प्लांट होता है। तो ये दोनों जो है, ऑल दो इनके अंदर डिफरेंसेस है, काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। मकई जो होता है, इसका जो फ्रूट्स होते हैं वो ब्लैकबेरीज के जैसे फ्रूट्स दिखाई देते हैं, लेकिन दे आर पॉइजनस। ठीक है, वो टॉक्सिन्स होते हैं उनके अंदर, वेयरएज पोटैटो एडिबल है। तो ये अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन ये सेम जीनस के अंदर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दूसरी बात हो जाती है अबाउट जीनस। ठीक है, जीनस इनका सेम क्यों रखा, समझ में आया? ठीक है, अब तीसरी बात आ जाती है कि अभी जीनस जो होते हैं इसके अंदर सिमिलर क्या आ जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज सिमिलर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक जीनस अगर कोई है वो दूसरे जीनस के साथ में कैसे डिफर करेगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल एक आपका आ जाता है एक फेलिस हो जाता है और एक कैनिस हो जाता है। तो कैनिस और फेलिस ये दो अलग अलग जीनस है, लेकिन ये एक फैमिली के अंदर आते हैं। ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं? एक फैमिली के अंदर आते हैं, दो अलग अलग, ठीक है, वी कैन से दो अलग अलग क्या है बेसिकली जीनस होते हैं। जैसे कि अगर मैंने अभी बात की अबाउट पैंथेरा, पैंथेरा और दूसरा हो जाता है नॉर्मल कैट्स के बारे में। ठीक है, नॉर्मल कैट्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इनका जो जीनस होगा पैंथेरा, ये दोनों डिफर करेगा क्योंकि इनका बेसिकली जो क्राइटेरिया था, ठीक है, साइज का क्राइटेरिया था वो डिफरेंट था।
ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ठीक है, बहुत सारे अलग स्पीशीज को एक साथ लेकर आ गए। अभी बात करते हैं अबाउट फैमिली। ठीक है, जीनस का समझ में आया आप लोग को? फैमिली के अंदर बहुत सारे रिलेटेड जनरा आ जाएंगे। ठीक है, जीनस इज सिंगुलर, जनरा इज प्लूरल। ठीक है, अब जैसे कि एक बात करते हैं अबाउट सोलानेसी। सोलानेसी के अंदर हमने क्या किया, सोलानेसी के अंदर एक तो हमने सोलानम, सोलानम ये एक रख दिया था, इसके अलावा दतूरा भी आ जाएगा, इसके अलावा जो है पिटूनिया भी आ जाएगा। ठीक है, पिटूनिया के बारे में आपको बताया गया इन मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर, पिटूनिया के बारे में बताया है। अब इनका जो होता है, इनके सबके जो फ्रूट्स या फिर इनके इनके ऊपर बेसिकली ग्रो होने वाले जो वेजिटेबल्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स काफी सिमिलर होते हैं। एज यू कैन सी, एक दतूरा के अंदर स्वीट पोटैटो ले लो। ठीक है, दतूरा जो है उसके अंदर का एक एग्जाम्पल हो जाता है स्वीट पोटैटो का, और सोलैनम के अंदर का एग्जाम्पल हो जाता है पोटैटो का, एक हो जाएगा एग्जाम्पल ब्रिंजल का। तो ये सब जो होते हैं बेसिकली इनका स्ट्रक्चर काफी सिमिलर होता है, इसलिए हमने इनको एक फैमिली दे दी, सोलानेसी। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट अपना ठीक है, पैंथेरा की अगर बात करें तो इसको जो है दे आर पुट अलोंग विद जीनस फेलिस इन द फैमिली फेलिडे। अब देखो, फेलिडे एक फैमिली है, फेलिडे के अंदर जो है, फेलिडे किसको बिलोंग करता है, कैट्स को बिलोंग करता है। फेलिडे के अंदर सारी कैट्स आ जाती है। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक बिग साइज और एक स्मॉल साइज। जो स्मॉल साइज होगी उनको हम कैट्स की, नॉर्मल जो कैट्स मिलती है उसकी फैमिली, उसके जीनस आ जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, और जो बिग साइज होता है उसके अंदर पैंथेरा आ जाएगा। पैंथेरा एक जीनस है। ठीक है, और जो फेलिस होता है ये दूसरा जीनस होता है जो कि कैट्स का होता है। तो ये क्या है, फेलिस एंड पैंथेरा आर टू डिफरेंट जीनस। ठीक है, जिनका एक कॉमन क्या है, फैमिली फेलिडे है। तो अब तक के हमने क्या देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज देखे। ठीक है, अब तक के हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज देखे। ठीक है, और ये स्पीशीज जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं। ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज जो होगी ये जुड़ी होगी थ्रू व्हाट, थ्रू जीनस। अब जीनस भी जो होंगे वैसे ही यहाँ पर अलग स्पीशीज प्रेजेंट होगी ऑफ डिफरेंट एनिमल, और उनका एक कॉमन क्या होगा, जीनस प्रेजेंट होगा। अब ये जो जीनस होता है, ये दोनों जीनस के अंदर कुछ थोड़ी अमाउंट की सिमिलैरिटीज देखी जाती है, जिस वजह से हम इसको एक फैमिली के अंदर रखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, आपने एग्जाम्पल लिया फेलिडे का, फेलिडे के अंदर सारी क्या आ जाएगी, कैट्स आ जाएगी। ठीक है, सारी कैट्स आ जाएगी। एक जीनस आपने बनाया स्मॉल साइज वाले का, एक बनाया आपने बिग साइज वाले का। बिग साइज वाले को आपने नाम दे दिया पैंथेरा, और स्मॉल साइज वाले को आपने नाम दे दिया फेलिस। ठीक है, ये दोनों ही कैट्स है, इनके अंदर के टाइप्स है। अब वैसे ही फेलिस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज देखी जाएगी, एक तो पर्शियन समझ लो, सायमीज समझ लो, तो इस तरीके के अलग। और पैंथेरा के अंदर लियो आ जाएगा, टिग्रिस आ जाएगा। ये समझ में आया आपको फ्लो चार्ट? ठीक है, अब जो दो फैमिलीज होती है ये भी दोनों से अलग होती है। जैसे कि कैट्स की एक फैमिली हो गई और डॉग्स की अलग फैमिली हो गई, तो एक कैनिडे हो जाएगा और एक फेलिडे हो जाएगा। अब ये दो फैमिलीज तो है, लेकिन इनके अंदर क्या होगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अभी भी सिमिलर है। जैसे कि अगर आप बात करो, ठीक है, हमने जो है फेलिडे की बात करी, अभी आ जाते हैं कैनिडे। कैनिडे क्या है, कैनिडे इज द फैमिली ऑफ डॉग्स, फैमिली ऑफ डॉग्स। ठीक है, डॉग लाइक स्ट्रक्चर्स। तो आपके जो कैनिडे होंगे ना, डॉग्स के अंदर वुल्फ भी आ जाएंगे, फॉक्स भी आ जाएंगे, क्योंकि ये काफी कैसे दिखाई देते हैं, सेम सिमिलर टू डॉग्स दिखाई देते हैं। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो अब ये सेम फैमिली, इसको सेम फैमिली बोला गया है। ऑल दो जो वुल्व्स है, जो फॉक्स है, ये डॉग्स है, इनके अंदर डिसिमिलैरिटीज भी है, जिसकी वजह से हम इसको अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग वी कैन से जीनस के नाम से जानेंगे। लेकिन इनके अंदर सिमिलैरिटी भी है, इनका जो अपीयरेंस होता है काफी सिमिलर दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम इसे एक अलग फैमिली देंगे कैनिडे नाम से। अब इनके बीच में डिफरेंसेस है इन कंपैरिजन टू कैट्स। कैट्स की कंपैरिजन में डॉग्स बहुत अलग दिखाई देते हैं, तो इसीलिए अब हमें इनसे अलग क्या देना पड़ेगा, अलग फैमिली देनी पड़ेगी। ये दोनों को भी अलग हम फैमिली देंगे। फैमिली के अंदर हम कैनिडे नहीं रख सकते, कैनिडे के अंदर फैमिली नहीं रख सकते। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी देखी जाती है। ठीक है, ये दोनों ही जो होते हैं दे कैन ईट रॉ। कैसी अजीब सी वॉइस आ रही है, अभी भी आ रही है क्या? अभी भी आ रही है? तो क्लियर है आवाज? ओके।
तो अभी क्या बोल रही थी मैं, हाँ, इनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या है, ऑल दो ये अलग अलग किसको फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके बीच में भी सिमिलैरिटीज है कि दे ऑल ईट रॉ मीट, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इन्हें कार्निवोरस कहेंगे, दे आर व्हाट, कार्निवोर्स। तो इसीलिए नाउ दे विल कम अंडर वन ऑर्डर, एक ऑर्डर के अंदर आ जाएंगे कॉल्ड एज कार्निवोरा, एक ऑर्डर के अंदर आएंगे कॉल्ड एज कार्निवोरा। समझ में आया? वैसे ही जो सोलैनेसी है, और दूसरा बताया अबाउट कॉन्वोल्वुलेसी, कॉन्वोल्वुलेसी के अंदर थोड़ी सिमिलैरिटीज होती है कि इनके पास में भी दे हैव, जैसे पोटैटो का जो साइज होता है, वो पोटैटो के प्लांट का जो साइज होता है वो काफी सिमिलर होता है विद कॉन्वोल्वुलेसी के अंदर के जो एग्जांपल्स होते हैं। तो इनके प्लांट के साइज का, लेंथ का जो सिमिलैरिटीज है, इस वजह से हम इसे भी एक जगह पर इंक्लूड कर देते हैं, कॉल्ड एज पॉलीमोनियल्स। ठीक है, क्या कह देंगे हम इसे, पॉलीमोनियल्स कह देंगे, एक जगह पर आ जाएंगे वो पॉलीमोनियल्स। अब वैसे ही अगर क्लास की बात करें, अब जैसे एक एग्जांपल ले लो कि क्लास के अंदर एक एग्जांपल मैमेलिया का आ जाएगा। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये तो थे, ये दोनों एक जगह आ गए थे, ठीक है, हमने इसको कह दिया था कार्निवोरा, ये क्या हो गया, दिस इज वन ऑर्डर। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ह्यूमन प्रेजेंट है, यहाँ पर गोरिल्ला प्रेजेंट है, ये दोनों बिल्कुल ही अलग जीनस को बिलोंग करते हैं, ये अलग स्पीशीज को बिलोंग करते हैं बेसिकली। तो ये अलग अलग स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये एक कॉमन ऑर्डर शेयर करते हैं, एंड दैट ऑर्डर इज कॉल्ड एज व्हाट, प्राइमेटा। प्राइमेटा, ये इनका ऑर्डर क्या कहलाता है, प्राइमेटा कहलाता है। अब ये जो दोनों है ना, इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस तो थे, लेकिन कार्निवोरा और प्राइमेटा के बीच में बहुत सारे थोड़े बहुत सिमिलैरिटीज भी मिलेंगे। हम जैसे जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ब्रॉड क्लासिफिकेशन जब हम जा रहे हैं, तो वहां पर सिमिलैरिटीज कम होती जाएगी, मतलब उनके अंदर के डिफरेंसेस बहुत ज्यादा दिखाई देने लगेंगे, लेकिन कुछ अमाउंट में अभी भी सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होगी। लाइक फॉर एग्जांपल, जो कार्निवोरा और जो प्राइमेटा होते हैं, इन दोनों के पास में मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमें उनको एक क्या देना पड़ेगा, एक कॉमन क्लास देनी पड़ेगी, कॉमन क्लास देना पड़ेगा। एंड मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होने की वजह से, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होने की वजह से, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, इनके पास में क्या होते हैं, ईयर्स होते हैं, ईयर्स वेल डेवलप होते हैं, ईयर पिन्ना होता है, ठीक है, ईयर पिन्ने प्रेजेंट होते हैं, और दूसरी बात, इनके बॉडी पर हेयर प्रेजेंट होता है, फर प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये कुछ कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं, इस वजह से हमने इसको कॉमन क्लास दे दिया, कॉल्ड एज मैमेलिया। समझ में आया, ये कॉमन क्लास हो जाता है। समझ में आया हमने कॉमन क्लास उसे क्यों दिया? ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने अलग अलग फैमिली निकाली, फैमिली से हम ऑर्डर पर गए, ऑर्डर को हमने बहुत सारे ऑर्डर के एग्जांपल्स लेके एक क्लास उसे दिया। अब यहाँ पर जो है डिसिमिलैरिटीज बढ़ती जा रही है, इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखने के लिए आपको इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको हर एक, जैसे मैं बता रही हूँ कि मैमेलिया के अंदर उसको क्यों डाला, फिर कार्निवोरा के अंदर उससे क्यों डाला, और जो कार्निवोरा के एग्जाम्पल्स है उसको हम प्राइमेटा में क्यों नहीं डालेंगे, ये सब क्वेश्चन जब आपको आएंगे और इसको जब आप आंसर्स ढूंढोगे, तब आप इसको सही तरीके से याद रख पाओगे कि फेलिडे को फेलिडे के अंदर क्यों रखा, फेलिडे के एग्जाम्पल्स जो थे वो फेलिडे में क्यों आए, कैनिडे में क्यों नहीं आए। कैट्स जो होती है, ठीक है, ऑल दो वो स्मॉल साइज हो या बिग साइज हो, वो दोनों सिमिलर दिखाई देती है, वेरएज कैनिडे के अंदर डॉग्स आते हैं, डॉग्स कैट्स के साथ बहुत डिफरेंट दिखाई देते हैं, लेकिन अभी भी इनके अंदर एक सिमिलैरिटी मौजूद है कि दे ईट रॉ मीट, वो रॉ मीट खाते हैं, इसीलिए अब इनका ऑर्डर क्या हो गया, कार्निवोरा हो गया। कुछ इनके अंदर डिफरेंस थे, लाइक बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी अपीयरेंस, फेस अपीयरेंस उनका अलग है, जिसकी वजह से हमने इसको अलग अलग क्या दिए थे, ठीक है, और फैमिलीज दे दी थी, ठीक है, अलग अलग फैमिलीज दे दी थी, बिकॉज ऑफ सम डिफरेंसेस हमने उसको अलग अलग फैमिलीज दे दी। अब अगर एक फैमिली की बात करें तो इसके अंदर बिग साइज और स्मॉल साइज है, ठीक है, इसीलिए एक जगह फेलिस आ गया, एक जगह पैंथेर आ गया, ये सब उसके जीनस हो गए, ठीक है। अब ये जो दो जीनस है, इनके अंदर सिमिलैरिटी ये है कि इनका अपीयरेंस सेम दिखाई देता है, इसलिए हमने उसको एक फैमिली दे दी। अब ये फैमिली के अंदर और ये फैमिली के अंदर एक सिमिलैरिटी है, जिसकी वजह से हमने उसको एक ऑर्डर दे दिया। अब ये ऑर्डर और ये जो प्राइमेटा था, इनके बीच में एक सिमिलैरिटी होती है, लाइक मेमोरी ग्लैंड्स, ईयर पिन्ना, हेयर ऑन बॉडी, ये सब की वजह से हमने उसको एक कॉमन क्लास दे दिया। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है आप लोग पूछ सकते हो,
ठीक है। अब जैसे क्लास के अंदर हमने बहुत सारे क्लासेस पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे क्लास के अंदर एक आपका आ जाता है एव्स की बात कर लेते हैं, फिर दूसरा हम क्लास में बात कर लेते हैं अबाउट रेप्टाइल्स, ठीक है, एक बात कर लेते हैं अबाउट मैमेलिया। ये सारे जो है एक पर्टिकुलर फाइलम के अंदर आते हैं, ठीक है, फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है, फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे वो सेम फाइलम के अंदर? क्योंकि इनके पास में क्या होता है, एक सिमिलैरिटी अभी भी प्रेजेंट है। ऑल दो इनका जो फिशेस है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, ये सब बिल्कुल ही अलग दिखाई देती है, लेकिन इनके अंदर अभी भी क्या प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ क्या प्रेजेंट है। वर्टिब्रेटा एक क्लास हो जाएगा। फाइलम की अगर बात करें तो वी हैव कॉर्डेटा, ठीक है। क्या इनके अंदर सिमिलैरिटी प्रेजेंट होती है कि दे हैव व्हाट, नोटोकॉर्ड। इन सबके पास में क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। समझ में आया? तो जो कॉर्डेट्स होते हैं बेसिकली इनके पास में नोटोकॉर्ड होता है, इसलिए हमने उसको डाल दिया कॉर्डेटा के अंदर। अब ये इन सब के अंदर अगर आप देखो, लाइक फॉर एग्जांपल, एक जगह आपने फिश ले लिया, एक जगह आपने एम्फीबियन ले लिया, एम्फीबियन कोई ले लिया लाइक फ्रॉग वगैरह ले लिया, एक जगह आपने जो है पिजन ले लिया, और वन साइड वी टेक पीकॉक। इन सब के अंदर ऑल्दो ये बहुत अलग है, इनके अंदर एक चीज देखी जाती है कि नोटोकॉर्ड इन देयर फीटल स्टेज, इन फीटल लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। कभी फीटल लाइफ के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट देखा जाता है, इसलिए हमने उसको एक कॉमन फाइलम दे दिया। कॉमन फाइलम कौन सा था? कॉर्डेटा का, ठीक है। और यहाँ कॉर्डेट्स, जो जेलीफिश होगी वो कैसी हो जाएगी, नॉन कॉर्डेट्स की हो जाएगी, इनके पास में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। और जो क्रो हो जाएगा ये कॉर्डेट्स के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इनके पास में क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो इनके पास में भी क्या थे, कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ सिमिलैरिटीज थी, ठीक है। डिफरेंसेस की वजह से इनको अलग अलग स्पीशीज दी गए, अलग अलग जीनस दिए गए, लेकिन सिमिलैरिटी ये होने की वजह से, इस लेवल पर इनके अंदर सिमिलैरिटी देखने की वजह से इनको सेम फाइलम देना पड़ेगा, एंड दैट फाइलम इज व्हाट, फाइलम इज कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा एक आ जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर वो सारे इंसेक्ट, वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जिनके पास में जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, मतलब इस तरीके के जॉइंटेड अपेंडेजेस देखे जाते हैं, ठीक है। अपेंडेजेस देखे जाते हैं, जॉइंट्स के फॉर्म में देखे जाते हैं। तो इसके अंदर जो है एक आपका क्लास आ जाएगा इंसेक्टा का, ठीक है। एक वो क्लास आ जाएगा जिसके अंदर स्पाइडर्स आ जाते हैं। तो अलग अलग क्लासेस है, लेकिन इन सबके पास में अपेंडेजेस देखे जाते हैं, पेयर्स में अपेंडेजेस देखे जाते हैं, इसलिए हमने इसको एक कॉमन फाइलम दे दिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब यहाँ पर फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम कॉर्डेटा, ये दोनों अलग अलग क्या है, फाइलम है। तो इन्हें हमने अलग अलग फाइलम तो दे दिया ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, डिफरेंसेस, लेकिन अभी भी इनके बीच में सिमिलैरिटीज है। अब मुझे सिमिलैरिटीज बताओ क्या है। इन दोनों के बीच में अभी भी सिमिलैरिटी है, जिसकी वजह से इन्हें फाइलम के बाद में आ जाता है किंगडम। तो ये दोनों कौन सा किंगडम शेयर करते हैं? अब मुझे बताओ ये दोनों को एक ही किंगडम के अंदर क्यों रखा गया? रीजन, इनके बीच में डिफरेंसेस है, लेकिन अभी भी कुछ। एम आई ऑडिबल? अब क्लियर है, सुनाई दे रहा है? अब मैं ये आप लोग को पूछ रही हूँ कि ये फाइलम और ये फाइलम के अंदर तो डिफरेंसेस थी, जिसकी वजह से हमने इसको दो अलग अलग फाइलम में क्लासिफाई कर दिया। अब इनके बीच में अभी भी सिमिलैरिटीज है, जिसकी वजह से इन्हें हम किंगडम एनिमेलिया में रख रहे हैं। एंड नाउ यू विल टेल मी व्हाट आर दो सिमिलैरिटीज। ये डिस्कस कर लिया है ना हमने, बता सकते हो, इजी है। सुनाई दे रहा है? एम आई ऑडिबल? तो आंसर करो। देखो कभी भी, हाँ, सेल वॉल एब्सेंट है, और किंगडम एनिमलिया में क्यों रखा गया? इन्हें किंगडम मोनेरा में नहीं रखा गया, फंजाई में नहीं रखा गया, प्लांटे में नहीं रखा गया, इन्हें किंगडम एनिमलिया में क्यों रखा गया? ये नोटोकॉर्ड का जो पॉइंट है ये आपको तभी लेके आना है जब हम इसके नोटोकॉर्ड के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो
यूकैरियोट है, वेरी गुड। क्या बोला, किसी ने कुछ तो बोला। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसके हम दूसरी जगह पर। क्या बोल रहे हो? ऑर्गन सिस्टम देखा जाता है, वेरी गुड। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, अभी बताया मैंने। इसीलिए हमें इस किसमें नहीं रख रहे हैं, प्लांट्स में नहीं रख रहे हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है। अब मैं इसलिए आप लोगों को बार बार पूछ रही हूँ, आप लोग रिपीट नहीं करते हो। तो हेट्रोट्रॉफिक होता है। ठीक है। तो इसलिए इनके बीच में अभी भी कुछ सिमिलैरिटीज होने की वजह से हम इसे दूसरे कोई किंगडम में नहीं रखते हैं। वी गिव देम वन किंगडम, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है। अभी इसके बाद में जो है ना, एक आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल 1.1, वो डिस्कस करना है, तो मैं यहाँ पे लाके लगा देती हूँ, अभी थोड़ा सा रुको। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखो अभी देखो क्या जरूरी है, पूरा हमें रिवाइज करना जरूरी है, फ्लो चार्ट बहुत जरूरी है। तो आप लोग के लिए ना बेटर ये रहेगा कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाओ। ऑल दो आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में दिया है। असेंडिंग ऑर्डर कैसा होगा, कोई बता सकता है? असेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा? हाँ। नहीं, देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जब हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अब स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते टाइम जो सिमिलैरिटीज होगी वो क्या करेगी, बढ़ेगी या कम होगी? और जो डिसिमिलैरिटीज होगी वो, सिमिलैरिटीज होगी वो डिक्रीज होगी। अगर मैं बात करूं डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में, तो कैसा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर? किंगडम टू स्पीशीज, मतलब हम ब्रॉडर लेवल पर, वाइडर लेवल पर बात करते हुए हम नैरो जाते जाएंगे। जितना नैरो जाओगे उतने कम आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगे और उतने कम एग्जांपल्स दिखाई देंगे। जैसे कि अगर मैं किंगडम एनिमेलिया ले लूं, तो वहां पर तो लार्ज अमाउंट ऑफ एग्जांपल्स आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं किसी एक स्पीशीज की ही बात करूं, ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं पैंथेरा लियो की ही बात करूं, किंगडम पूरे एनिमेलिया के अंदर सिर्फ पैंथेरा लियो की ही बात करूं, तो लायन के अंदर कितना डिफरेंसेस देखा जा रहा है। तो दैट इज व्हाट फ्यू एग्जांपल्स हो जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर एक और एक पॉइंट ऐड कर देते हैं कि एग्जांपल्स कैसे होंगे अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स डिक्रीज होते जाएंगे, एग्जाम्पल्स इंक्रीज होंगे ना बेटा, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। स्पीशीज टू किंगडम में एग्जाम्पल्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। वाइडर एग्जाम्पल्स हमारे पास में वाइडर रेंज आ जाती है, जिसकी वजह से लार्ज हमारे पास में वेरिएशन देखे जाएंगे एग्जाम्पल्स के, तो एग्जाम्पल्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। वैसे ही अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर देखें तो किंगडम से स्पीशीज की तरफ हम जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है सिमिलैरिटीज क्या होगी, सिमिलैरिटीज इंक्रीज होती जाएगी, डिसिमिलैरिटीज, और जो एग्जाम्पल्स देखे जाएंगे उनका रेंज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल्स का रेंज भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप लोग पता नहीं याद रखना कैसा रहेगा, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अगर हम एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। ठीक है, हम पहले फाइलम की बात करते हैं, फिर उसके बाद में उसके क्लासेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले किंगडम की हमने बात की, ठीक है, फिर आ जाते हैं इसके अंदर के क्लासेस, ठीक है, इसके अंदर के फाइलम, फाइलम जो हमने किंगडम एनिमेलिया में देखने हैं। फिर आ जाएगी उसके अंदर की क्लासेस। ठीक है, क्लास के बाद में क्या आ जाएगा, ऑर्डर के बाद फिर, ठीक है। अब इसका कुछ अगर न्यूमोनिक बनता है तो मैं आप लोग के न्यूमोनिक लेकर आऊंगी। अगर किसी और को कोई आइडिया आता है अच्छा न्यूमोनिक कोई ट्रिक ढूंढने का, इसको याद रखने का, तो वो भी आप लोग लगा सकते हो। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब लास्ट में क्या पॉइंट बचता है, एक आपका जो दिस टेबल है ना वो जरूरी है, और टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ लेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे, टेक्सोनॉमिकल एड्स भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो इसमें सबसे पहले बताया है अबाउट मैन,
सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे ह्यूमंस के बारे में। इसको आप इस तरीके से जाओगे डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले फाइलम, आप लोग को ज्यादातर सबके फाइलम आपको पता ही होंगे, ओवरव्यू तो सबका पता ही होता है कि कॉर्डेटा क्यों फाइलम में ऐड किया, आर्थ्रोपोडा कौन सा फाइलम है, एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं, जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, आपको पता होगा, राइट? पता है सबको, थोड़ा बहुत है ना, आइडिया है। तो वहां से आप लिंक कर पाओगे, वहां से आप अपनी जो है चेन के फॉर्म में इसको याद रख पाओगे। अगर आप होमो से स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा आप लोग के लिए डिफिकल्ट जा सकता है। तो अगर मैन की बात करें तो ये कौन से फाइलम में आता है, ठीक है? सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कौन से किंगडम में आता है, तो ये आता है किंगडम एनिमेलिया, ठीक है? हाउस फ्लाई भी है और मैन भी है, ये दोनों कौन सा कॉमन किंगडम शेयर करते हैं, एनिमेलिया। मैंगो और वीट की बात करें तो ये कौन सा किंगडम शेयर करते हैं, किंगडम प्लांटे, ठीक है? अब अगर सबसे पहले बात करते हैं कॉर्डेटा और मैन का जो है वो ऑफ कोर्स किसके अंदर आएगा, कौन से फाइलम के अंदर आएगा, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आ जाएगा, ठीक है? अब कॉर्डेटा के अंदर हमने एव्स देखा, रेप्टाइल्स देखा, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। तो मैमेलिया जो है, दिस इज द क्लास इन विच मैन बिलोंग्स। फिर उसके बाद में हमने देखा बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है? जिसके अंदर हमने देखा कार्निवोरा, प्राइमेटा। तो कार्निवोरा तो नहीं हो सकता मैन, वो कैसा होगा, प्राइमेटा के अंदर आ जाएगा। फिर आ जाता है होमिनिडे, होमिनिडे, म्यूसिडे। अगर आप लोग को ठीक है फैमिली डिटरमाइन करने का ऑप्शन आता है तो सबसे इजी है कि इसके जो लास्ट में होगा, ठीक है, वो कैसा होता है, वैसा अगर आपको क्लासेस में भी देखा जाता है। लेकिन अगर आप ठीक है एनिमल्स की बात करोगे तो एनिमल्स के जो सिर्फ फैमिली होते हैं उनके लास्ट में डे, AE ऐसा लगाया जाता है। लेकिन अगर आप प्लांट्स में देखोगे तो यहाँ पर भी लगाया जा रहा है, ठीक है, पोआसी और एनाकार्डियासी, वैसे ही यहाँ पर भी लगाया जा रहा है। तो इसके अंदर देखो डिफरेंसेस कैसे याद रख सकते हो, ठीक है? ये तो मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताया है कि होमिनिडे और म्यूसिडे, ये अगर जो लास्ट में जो सफिक्स आ रहा है ना, ये दोनों में सेम आ रहा है, और अगर देखा जाए तो इनके अंदर भी काफी सेम है। लेकिन अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो तो प्लांट्स के लिए आप कैसे याद रखोगे, एनिमल्स का तो सही है, सिंपल सा है कि ये होमिनिडे और म्यूसिडे और इस तरीके के जो भी नाम आपको मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली को बिलोंग करेंगे, वो और किसी को बिलोंग नहीं करेंगे। लेकिन प्लांट्स का अगर आप देखोगे तो एनाकार्डियासी और पोआसी, वैसे यहाँ पे डायकोटिलिडे और मोनोकोटिलिडोने के बारे में बात की गई है। इसको आप कैसे डिफरेंसेस समझोगे, मोनोकॉट और डायकॉट, ठीक है? मोनोकॉट और डायकॉट ये बहुत ही ओवरव्यू पर रखा गया है, मतलब कि एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ये दो टाइप के डिवीजन है। इसके अंदर दो पार्ट में डिवाइड किया है कि एक हो जाता है, ठीक है, वन इज मोनोकॉट, दूसरा हो जाता है डायकॉट। पे एक कैसा है, एक है मोनोकॉट के फॉर्म में है, वॉइस इज क्लियर? तो एक है मोनोकॉट के फॉर्म में, एक है डायकॉट के फॉर्म में। तो मोनोकॉट और डायकॉट हमेशा क्लास में आएंगे, अंडर फाइलम जस्ट प्रेजेंट होंगे, वो मोनोकॉट के और डायकॉट के होंगे, ठीक है? मतलब कि फाइलम के बाद में और कोई भी तरीके का अलग डिवीजन नहीं देखा जाता सिवाय मोनोकॉट और डायकॉट के। ये सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है आफ्टर डिवीजन इन प्लांट्स, ठीक है? अब उसके बाद में आ जाते हैं सेपिंडिल्स और पोएल्स, ठीक है? सेपिंडिल्स जो होते हैं ये डायकॉट्स के ही अंडर के ऑर्डर होते हैं, मतलब सेपिंडिल्स के अलावा और भी ऑर्डर देखे जाते हैं, लेकिन इनके अंदर का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये कैसे होते हैं, डायकोटिलिडोने होते हैं। इनके अंदर जो कॉटिलिडॉन होता है वो दो ग्रो करता है, जो बेसिकली सीड के अंदर से जो कॉटिलिडॉन निकल के आता है वो दो पार्ट में निकल के आ जाता है। अगर सीड के अंदर से एक सिंगल कॉटिलिडॉन ग्रो हो रहा है उसको हम मोनोकॉट कह देंगे। तो जो पोएल्स होते हैं, ठीक है, पोएल्स के अंदर यू ऑल्सो विल सी अदर एग्जाम्पल्स मोनोकॉट के अंदर, जैसे राइस हो जाता है, बाजरा हो जाता है, ऑल दीज काइंड्स ऑफ जो मोनोकॉट्स होते हैं बेसिकली वो सब एक कॉमन क्लास शेयर करेंगे मोनोकॉट का, वैसे ही पोएल्स एक हो जाएगा, ठीक है? तो पोआसी क्या है, फैमिली है। अब इसको कैसे आप दूसरा क्या पॉइंट याद रख सकते हो, ये तो मैंने पहला बता दिया कि डायकॉट मोनोकॉट जो है वो कभी भी क्लास में आएगा, फैमिली के अंदर तो कभी नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट याद रख सकते हो कि जहां पर भी सी, ठीक है, सीए करके जो प्रोनाउंसिएशन निकल के आ रहा है, जैसे पोआसी, एनाकार्डियासी, ये सारे सी से एंड हो रहे हैं, यहाँ पर कोई ठीक है ऐसा साउंड नहीं कर रहा है, तो इसे आप क्या करोगे, एक कॉमन कैटेगरी दोगे एंड दैट कैटेगरी इज ऑफ फैमिली, ठीक है? वो कॉमन क्या शेयर करेंगे, कॉमन फैमिली शेयर करेंगे। तो आप कहीं पर भी मॉर्फोलॉजी वाले प्लांट्स पे जितनी भी फैमिलीज पढ़ने वाले हो उनका ऐसा ही नाम हो जाता है, सोलानेसी, एनाकार्डियासी, फैबासी, ये सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं। फैबासी आ जाता है, पोआसी आ जाता है, तो ये सारे कॉमन प्रोनाउंसिएशंस इनके अंदर देखे जाते हैं। इस तरीके से आप फैमिली याद रख लो,
ठीक है। अब डिप्टेरा के अंदर, डिप्टेरा इसका तो आप लोग आगे भी एग्जाम्पल देखने वाले हो इन 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, वहां पर भी डिप्टेरा के बारे में बात की गई है। ऑफ कोर्स ये कैसा है, एक टाइप का इंसेक्ट है। ये कौन से क्लास के अंदर आ जाएगा? अब जो हाउस फ्लाई है इसको आप मैमेलिया तो टिक करके नहीं आओगे। हाँ, मैमेलिया और हाउस फ्लाई के अंदर बहुत सारा डिफरेंस है, लेकिन ये एक इंसेक्ट है तो इंसेक्टा के अंदर आएगा। दूसरा, अब जीनस, जीनस आपको पूरी तरीके से याद रखना है बेटा, और जीनस इतना डिफिकल्ट भी नहीं है याद रखने का। होमोसेपियंस ये कॉमन सा नाम है, हम सबको पता है, ह्यूमंस के लिए होमोसेपियंस नाम यूज किया जाता है। मस्का एक ये ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। मस्का जो है वो हाउस फ्लाई को कहा जाता है। मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, ये नाम हमने पहले भी देख चुका है, बहुत कॉमन नेम है ये वाला मैंजीफेरा इंडिका और होमोसेपियंस, ये काफी कॉमन नेम है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। फिर उसके बाद में आ जाता है ट्राइटिकम एस्टिवम। एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके जो पेटल्स होते हैं ये 3 नंबर्स के होते हैं। 3 नंबर्स होंगे, इसके मल्टीपल्स होंगे इस तरीके के। तो एस्टिवम मतलब बेसिकली इसका जो एस्टिवेशन होता है, एस्टिवेशन के बारे में हम मॉर्फोलॉजी में देखेंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया है ट्राइटिकम एस्टिवम। ये कौन सी फैमिली में आएगा? ओआसी, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है ये तो हो गया एग्जांपल्स, ये कॉमन नेम का लिस्ट दिया है। कॉमन नेम से आप बायोलॉजिकल नेम इजीली याद रख सकते हो, लेकिन बेटर ये रहेगा कि फाइलम से आप जीनस की तरफ जाओ हमेशा याद रखने के लिए, ठीक है। ये टेबल हो गया है यहाँ पर। अब टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर आई डोंट थिंक सो फिर अभी कराना चाहिए, इतना कुछ इसके अंदर दिया भी नहीं है। कुछ एग्जाम्पल दिया है हर्बेरियम का, हर्बेरियम दिया है, बॉटनिकल गार्डन दिया है। बॉटनिकल गार्डन इतना देखो, मैं थोड़ा सा आप लोग को पॉइंट्स बता देती हूँ ताकि थोड़ा आपको आइडिया रहे, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन हो जाते हैं, कीज हो जाती है, इतना आप लोग याद रखो। अब इसके अंदर मैं थोड़े से पॉइंट्स बता रही हूँ, कुछ भी ज्यादा नहीं बताऊंगी। म्यूजियम, ये भी आप लोग को एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन देखो इतना याद रखो कि हर्बेरियम है और म्यूजियम है और कीज है। इनके अंदर जो भी स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन कैसा होगा? वो एक डेड मटेरियल होगा। ऑफ कोर्स तभी हम इसे क्या कहेंगे? स्पेसिमेन कहेंगे। स्पेसिमेन क्यों कहते हैं? इनके अंदर स्पेसिमेन देखा जाता है, मतलब दे आर ऑल डेड, वो लिविंग नहीं होते हैं। जैसे हर्बेरियम के अंदर प्लांट्स के एग्जांपल्स, वो ग्रो होने वाले नहीं होते हैं, उनके अंदर एक छोटा सा टुकड़ा, उनका छोटा पीस लिया जाता है, उसको शीट्स में रखा जाता है, ठीक है, वो सब चीजें। अब कीज के अंदर भी जो है हम थोड़ा सा इट इज बेस्ड ऑन लाइक 2 डिफरेंसेस आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे कीज के अंदर अगर आपको पूछेगा वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं, मतलब नोटोकॉर्ड जो है वो उसके अंदर डेवलप हो चुका है, तो अब ये कौन से टाइप का है? क्या इसके पास में मेमोरी ग्लैंड्स है या नहीं है? मेमोरी ग्लैंड्स नहीं है तो वो बाकी के ऑप्शंस आ जाएंगे, मेमोरी ग्लैंड्स है तो हमारे पास एक आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके के कीज होते हैं, ठीक है, 2 ऑप्शंस के बेस पर ये होते हैं। तो यहाँ पर भी जो स्पेसिमेन या फिर जो वो रहेगा, इसके अंदर लिविंग मटेरियल का इंक्लूजन नहीं होता है, ठीक है, नो लिविंग थिंग इज इंक्लूडेड। वेट अ सेकेंड, ठीक है, तो इनके अंदर नो लिविंग थिंग इज इंक्लूडेड। दूसरा आ जाएगा बॉटनिकल और जूलॉजिकल पार्क्स, इनके अंदर लिविंग थिंग्स होती है। लिविंग थिंग्स मतलब इन्हें ग्रो किया जाता है, इनके लिए जो है एक सूटेबल हैबिटाट रखा जाता है, सूटेबल हैबिटाट रखा जाता है। कोई पर्टिकुलर बॉटनिकल गार्डन में अगर आप देखोगे तो वहां पर सुटेबल एनवायरनमेंट, कौन से सनलाइट के नीचे कौन से टाइप का प्लांट रखना है। जूलॉजिकल पार्क्स में अलग अलग एनवायरनमेंट दिए जाते हैं, उनको वैसा टाइप का फूड प्रोवाइड किया जाता है, तो उन पर इस तरीके से स्टडी की जाती है। इतना आप लोग पॉइंट याद रखो बस, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। थोड़े क्वेश्चंस मैं लेकर आई थी, वो डिस्कस कर लो तो समझ में आएगा आप लोग को समझ आया है या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन? आईसीबीएन हमने पढ़ा था, ठीक है, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के लिए ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देखा था उसके अभी आप लोग आंसर करोगे, कोई भी गूगल नहीं करना क्योंकि इसमें आप लोग का ही नुकसान है, ठीक है। मेरे साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, रॉन्ग है या राइट है या आपको ही पता चलेगा, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले आप लोग को। अगेंस्ट द रूल पूछा है, अगेंस्ट द रूल, तो क्या आएगा? जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स, करेक्ट है या नहीं? पहला ही रॉन्ग निकल के आ गया है, तो ये तो रॉन्ग लग रहा है। फिर भी हमें क्या करना है, फौरन से ए के ऊपर ऐसे सर्कल करके नहीं आ जाना, थोड़ा सा देख लेना कि आगे क्या ऑप्शंस है। ऑल्दो यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट, फिर भी आपको सारे ऑप्शंस रीड करने हैं,
बिना ऑप्शंस रीड करे टिक नहीं करना, सारे ऑप्शंस रीड करना। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन, हैंड रिटन वाले को अंडरलाइन करना है, बिल्कुल करेक्ट है ये। एवरी स्पीसीज, जो हैंड रिटन होते हैं उसको अंडरलाइन किया जाता है, और जो टाइप किए हुए होते हैं उसको क्या किया जाता है, इटैलिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। तो साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड। फिर उसके बाद में लिखा है एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट। तो सही है, पहला तो जेनरा का नाम होता है, उसके बाद में स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्योंकि वहां पर हमें पूछा था कि अगेंस्ट द रूल कौन से जा रहा है, मतलब रॉन्ग वाला आपको बताना था। दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो व्हिच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। क्या हो सकता है? डी किसने बोला? मैं कौन? डी कैसे हो सकता है? पहला लेटर खाली बी बोल रहे हो आप लोग? बी बोल रहे हो आप लोग? हाँ, डी नहीं है। हाँ, सी किसको लग रहा है? सी जो होता है उसके अंदर टाइप किया हुआ जो रहेगा वो इटैलिक्स फॉर्म में होना चाहिए, ये इटैलिक्स में नहीं है, इसलिए सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, बी इज करेक्ट। ठीक है, अब जो है आप बोलोगे कि साइंटिस्ट का नाम था तो यहाँ पे कैरोलस लीनियस लिखा तो है, लेकिन आपको सिर्फ जो है मेन वर्ड लिखना होता है, कैरोलस वर्ड नहीं लिखना है, लिन आएगा खाली लीनियस का। ठीक है, नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ दिस कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी मतलब क्या होता है? अगेन अगेंस्ट की बात की गई है, कॉन्ट्ररी मतलब अगेंस्ट की बात की गई है यहाँ पर भी। ठीक है, तो इट इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स। तो कौन सा अगेंस्ट जा रहा है? बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये फॉल्स लग रहा है हमें। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम एंड द सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। करेक्ट है क्या? Names are written in Latin and are italicized. When written by hand, the names are to be underlined. और क्या एग्जाम्पल है फिर? नेक्स्ट, अ टेक्सॉन। टेक्सॉन क्या होता है? टेक्सॉन किसी एक का, मैंने बताया क्या, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज या फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज? नहीं, मैंने क्या बोला कि टेक्सॉन कोई भी लेवल का, कोई भी कैटेगरी का एक होता है। डी। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। किधर भी आप कोई भी लेवल के उसके ऊपर जाके कोई भी कैटेगरी को आप चुनोगे, वो एक लेवल का टेक्सॉन है। मैनम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? बॉटनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। अब ये थोड़ा आप लोग का लास्ट के पार्ट में से आया है। हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। हाँ, तो ये तो करेक्ट है। अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। म्यूजियम तो इसके अंदर क्या होते हैं? रियल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, फोटोग्राफ्स नहीं होते हैं। लेकिन रियल वाले किस फॉर्म में होते हैं? डेड फॉर्म में होते हैं। और जो स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, ये भी आप देख लो, स्मॉल इंसेक्ट्स को पिन किया जाता है। वेट सेकेंड, ठीक है, जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं उनको पिनिंग की जाती है उनकी। और जो बिग साइज्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें एम्प्टी, एम्प्टी मतलब कैसे, किस तरीके से एम्प्टी किया जाएगा? उनके अंदर के जो ऑर्गन्स है, जो भी पार्ट्स अंदर मिलते हैं, उसको रिमूव करके उसको स्टफ किया जाता है बाय कॉटन और बाय अदर मटेरियल, उनके अंदर स्टफिंग की जाती है। तो म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफ्स नहीं आते हैं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कीज टैक्सोनॉमिक फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस। हाँ, तो स्पेसिमेन पता करने के लिए इसके अंदर ड्राइड किया जाता है, प्रेस किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, ये भी करेक्ट है। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। बोलो। हाँ, इसके बाद में हम कल से स्टार्ट करेंगे विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो, ज्यादातर कॉमनली ये डिसाइड किया गया है कि मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस 8 o'clock से स्टार्ट होती है, डेली 8 o'clock की क्लासेस रखी जाएगी, और संडे को 11 o'clock की रहेगी। तो ना टाइमिंग आप लोग याद रखो कि 8 o'clock डेली आप लोग की क्लासेस होती है, सिर्फ संडेज पर 11 o'clock की होती है। और ये इसलिए क्योंकि संडेज पर आप लोग को प्रिपरेशन, खुद से सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिलना चाहिए। तो आप लोग सेल्फ स्टडी किया करो संडे में,
इंजॉय नहीं करना है। जब एक बार आप लोग यू विल एंटर इनटू योर ड्रीम कॉलेज, तो आप वहां पर जाके डेली इंजॉय ही करने वाले हो। ठीक है। अभी देखो नाउ आई एम ऑल्सो इन अ मेडिकल कॉलेज, लेकिन देखो इतना एग्जॉस्टिंग होता है पूरा दिन। पूरा दिन आप लोग जो है 7 आवर्स 6 आवर्स आपके कॉलेज में चले जाते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हो, एवरीथिंग, आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगे लाइफ में। आप डेली ट्रैवल करोगे, पढ़ोगे, प्रैक्टिकल्स अटेंड करते टाइम, डाइसेक्शन करते टाइम आपको खड़े रहना रहता है, फॉर 2 2 आवर्स आपको खड़े रहना पड़ता है। लेकिन जब आप ओपीडी अटेंड करते हो, जब आप आईपीडीज में जाते हो, आप पेशेंट हिस्ट्री लेने जाते हो, तो आपको जिस रिस्पेक्ट से, जिस ऑनर से आपको देखा जाता है, इट जस्ट चेंजेस एवरीथिंग। ठीक है। आप लोग किस तरीके से ठीक है इस चीज को लेते हो, पॉजिटिव में नेगेटिव में, ये पूरा बदल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि, मुझे ऐसा लगता है, मैं पूरा दिन, ठीक है, कितनी भी बिजी शेड्यूल रहे, कैसा भी रहे, लेकिन जब व्हेन आई कम बैक होम ऑन माय वे होम, जब मैं ट्रैवल करते टाइम ट्रेन में बैठकर ये सोचती हूँ कि वी आर स्टडिंग टू सेव लाइव्स, तो वो पूरा जितना भी एग्जॉस्ट हुए पूरा दिन, वो पूरा एक बराबर हो जाता है। पूरा ऐसा लगता है इट इज वर्थ इट। वो थकना, वो डाइसेक्शन में खड़े रहना, विदाउट फैन खड़े रहना, फिर जो डाइसेक्शन, जो बॉडी कैडेवर में से स्मेल आती है, इतना बुरा वो स्मेल होता है। ठीक है। तो वो सब आप लोग यूज टू नहीं होते उस चीज के लिए, जो डेड बॉडी का स्मेल होता है उसके लिए आप यूज टू नहीं होते, आप थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है। तो ये सब जब आप आईपीडीज अटेंड करना स्टार्ट करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितना वर्थ इट होता है ये सब। तो अभी छोटे छोटे मजे लेने की जगह आप एक साथ स्ट्रगल कर लो, ताकि आपको आगे जाके बड़ा अचीवमेंट मिले। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो पढ़ाई करो, लड़कियां स्पेशली, लड़के भी। दैट्स इट। चलो, अल्लाह हाफिज।